भी महिलाएं खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां पर पहुंच चुकी हैं। तो चलिए, कल राजपथ की परेड अपने देश का गौरव आन बान शान हम देखेंगे और किसान भी कल परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बाल वीरों की बात करते हैं, नन्हे मुन्ने बहादुर बच्चों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया, उनसे बातचीत की। कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए 32 बच्चों को इस वर्ष चुना गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे हैं, जबकि उत्तराखंड का भी एक बच्चा शामिल है। कला संस्कृति के क्षेत्र में 7, इनोवेशन के क्षेत्र में 9, शिक्षा के क्षेत्र में, वहीं खेल की कैटेगरी में 7 बच्चों को और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत में कहा कि आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तारीफ आपके कर्म के कारण है। तो बच्चों को प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री ने, और जो बच्चे प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए जुड़े थे, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज। और अब बात करेंगे नोएडा की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तो नहीं आ पाए खराब मौसम की वजह से, लेकिन सौगात कई सारी नोएडा को दी। करीब 700 करोड़ की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। तो मौसम खराब था, जिसकी वजह से दौरा मुख्यमंत्री का आज रद्द करना पड़ा। बाद में मुख्यमंत्री लखनऊ से वर्चुअली जुड़े और परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नोएडा कमिश्नरेट सिस्टम की तारीफ की मुख्यमंत्री ने और उन्होंने कहा कि इसके बाद कानून व्यवस्था तेजी से सुधर रही है। आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो। और यह सौभाग्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहां पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए थानों का भी आज वहां पर कार्य शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है।
मुझे प्रसन्नता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आज विकास की एक नई दौड़ के साथ देश के अंदर तेजी के साथ विकास के पथ पर यह जनपद अग्रसर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में पहले से ही बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे वहां पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और यह आयोजन नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए एक इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही प्रारंभ हुआ है।